बोल इंडिया, आजाद हैं हम। बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक मुश्किल है, सियासी मैदान में भी है और जिस धार्मिक मैदान में बीजेपी कूद कर सियासत करना चाहती है उस मैदान में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। 22 तारीख को यानी 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने ज़बरदस्त प्लान बना रखा है। ऐसा प्लान कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस पूरे कार्यक्रम की गूंज हर घर घर सुनाई दे, इसी कार्यक्रम को तय कर दिया है बीजेपी और आरएसएस ने। कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, अपने संगठन के लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। ज़बरदस्त पोस्टरबाजी, वीडियो और बयान लगातार आ रहे हैं, यानी कि माहौल पूरी तरह से राम मंदिर के इर्द गिर्द 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाने की कोशिश में आरएसएस और बीजेपी है। लेकिन इन कोशिशों को अब झटका लग गया, ऐसा झटका जिस झटके की गूंज बीजेपी के मुख्यालय और आरएसएस के मुख्यालय में भी सुनाई दे रही है। आरएसएस और बीजेपी ने अपने मनचाहे तरीके से पूरे राम मंदिर के कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अपनी मनमर्जी के मुताबिक पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको सियासी नफ़े नुकसान के लिए ज़बरदस्ती आमंत्रण देना है और किससे किनारा करना है, ये तमाम चीज़ें बीजेपी आरएसएस तय कर रहा है। बीजेपी को लगा था कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है तो सभी हिंदू धर्म के मानने वाले धर्मगुरु प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार करने के लिए अयोध्या पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ इसके उलट। हुआ ऐसा कि बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हुआ ये कि चारों के चारों शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद हो या निश्चलानंद, तमाम शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा से तो कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर का एक तरह से उद्घाटन हो या मंदिर की शुरुआत हो, मूर्ति की स्थापना हो, उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है कार्यक्रम की रूपरेखा से, दिक्कत है बीजेपी के इंटरफेरेंस से, दिक्कत है प्रधानमंत्री मोदी के महिमा मंडल से, दिक्कत है धर्म में सियासत की एंट्री से। शंकराचार्य तो ये कह रहा है कि मैं वहां करने के लिए क्या जाऊं, वहां प्रधानमंत्री मोदी मूर्ति को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, वो उसको वहां पर स्थापित करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं जय जयकार करूंगा, मैं खड़ा होकर नारे लगाऊंगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है उससे कोई भी शंकराचार्य खुश नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, वेदों के अनुसार नहीं हो रहा है, धार्मिक पद्धतियों के अनुसार नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नहीं हो रहा है और वेदों के अनुसार नहीं हो रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ है जिस तरह का कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को शायद इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सियासत कर रहे हैं। उन्हें सियासत करनी है और धर्म का मतलब क्या है और धर्म किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बयान मैं आपको शंकराचार्य का सुनाता हूं जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। मुझे आमंत्रण एक व्यक्ति के साथ मिला है, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो वेदों के अनुसार, रीतियों के अनुसार होना चाहिए था, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। ये बयान सुनिए। राम जी जो हैं शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित हों आवश्यक है और शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया कि एक व्यक्ति के सहित आ सकते हैं लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं। किससे? आमंत्रण से। आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं। इसके अलावा कई और शंकराचार्य हैं, उनके बयान भी हैं और वो तमाम वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर, वीडियोस के जरिए अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंच गए हैं। 22 तारीख से पहले हिंदू धर्मगुरुओं ने ही इस पूरे कार्यक्रम का बाइकआउट शुरू कर दिया। वो शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को जानते हैं, धर्म क्या कहता है इसको जानते हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम से अगर परहेज कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, जाने से इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह से रची है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत है, धर्म कहीं कुछ भी नहीं है। इस पूरे विवाद में अलग अलग शंकराचार्यों ने क्या कुछ कहा है वो मैं थोड़ा आपको अलग अलग खबरों के माध्यम से
पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको स्थिति स्पष्ट हो कि किस तरह से हिंदू धर्मगुरु भी इस पूरे कार्यक्रम में जाने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। उत्तरानम्यान ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्मसम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। इस तरह से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का कोई मंदिर नहीं होता है। वहीं पुरी के शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे एक व्यक्ति के साथ बुलाएं या 100 व्यक्तियों के साथ, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर 100 व्यक्तियों के साथ भी बुलाते तो भी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। मोदी जी लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करें तो वहाँ मैं ताली बजाकर जय जय करूँगा। क्या मुझे पद नहीं, पद को तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है, लेकिन आप थोड़ा सोच विचार कीजिए, धर्म क्या है क्या नहीं है। योगी भी हो गए, मोदी जी योगासन भी सिखाते हैं, धर्मशास्त्र में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। वहाँ जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे, मोदी जी ऐसे प्रणाम कर देंगे या संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे पद की गरिमा का अभिमान नहीं, अपने पद की गरिमा ध्यान है, इसलिए नहीं जाऊंगा। तो सुना आपने कि किस तरह से ये धर्म गुरुओं की मान मर्यादा को भी ताक पर रखा गया है। उनको मान मर्यादा के तहत सम्मानित ढंग से आमंत्रित तक नहीं किया गया और फिर मंदिर जिसकी पूजा अर्चना और जिसकी स्थापना को लेकर कहा जाता है कि हिंदू धर्म सनातन की जीत के तौर पर बीजेपी से दिखाएगी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस तो इसे पूरी तरह से सियासी ढंग से देख रहे हैं, उसी ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद हैं।